हाँ, और डी फिर कर लिया होगा ग्रेटर देन 0। तो बता दिया करो ना कि नहीं हो रहा है। अब तुमने पूछा था, मैंने तरीका बता दिया तुम्हें। नहीं, वो तरीका तो बस सही है, उसी से करते हैं दोबारा तो, और देखते हैं कि कैसे होगा। आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छे क्वेश्चन है वो। ये वाली शीट की बोल रहे हो ना? इसको इस बंद कर देना, बंद अपने आप। मुझे लग रहा है जनरेटर चल रहा है ना, इसलिए उठाने का। बंद कर दिया, फैन ऑन कर दीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून आप लोग को। और गुड आफ्टरनून सर। कल वाले क्वेश्चंस किए क्या जो मैंने दिए थे, मतलब शीट जो बोली थी करने के लिए, कर लिए? यस यस सर। द क्वेश्चन 6। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा हो गया। हाँ, 4 बंदे और तो कैसे कर लिया दूसरा? दूसरा तो आपने कराया था सर, कल क्लास में तो कराया था। पूरा कहाँ हुआ था दूसरा? वो तो मैंने अभी बोल दिया था ना, याद करवाएंगे पूरा। देखो पहला वाला किसी को कोई डाउट है क्या?
sum of the values of x and y satisfying the equation this. ठीक है ना, हो गया ना सबका, आगे बढ़े। Yes, sir. दूसरा वाला हम लोग अभी लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करते हैं। तब तक मैं तुम्हें इसका आसान तरीका बताता हूँ दूसरे का, जो तुम अभी भी समझ सकते हो। इसके 2-3 तरीके हैं, जो हम लोग कल यूज कर रहे थे वो भी है, बट इसका एक और आसान तरीका हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने भी कैलकुलस नहीं पढ़ा है, तो हम सिर्फ उसी पे रहते हैं स्टक होके। कि यहाँ पे बोला है द कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ ए, सिर्फ ए की रियल वैल्यूज की बात करी गई है, ठीक है ना। इसको एक बार ध्यान से देखना, जो लिखी हुई है पूरी क्वाड्रेटिक जो ठीक है ना, हैज ऑल इट्स रियल। हम क्या करें, ए में क्वाड्रेटिक बना लेते हैं पहले। ए में अगर क्वाड्रेटिक बनाओगे तो क्या लिखा हुआ है, यही है ना, और प्लस ए स्क्वायर यूज हो गया, और ए यूनो टर्म यूज हो गया, ए स्क्वायर यूज हो गया, एक्स और ये एक्स पावर 4 हो गया, ठीक है ना। टर्म से रीअरेंज करके लिखी है, करेक्ट है ना। ए की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, धराचार्य अप्लाई कर देते हैं, निकल आएगी ना ए की वैल्यू। धराचार्य क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर 1 plus माइनस 4ac into 1 into x power 4 plus x upon 2 है। 2 into 1, करेक्ट है। ये वाला Yes, sir. ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है, ओपन कर लीजिए जरा, क्या आ गया, 1 4x square plus 1 plus का 4x minus 4x power 4, ये तो क्या कट है, जाएगा। ठीक है ना? ये देखो क्या बन रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है 2x माइनस 1 का होल minus 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 2x माइनस होल स्क्वायर का रूट, करेक्ट है, yes upon 2 अपॉन 2। दो वैल्यू जो आएंगे यहाँ से निकाल के 1 plus 2x का होल plus 2x minus 1 upon 2 1 plus 2x minus 2x minus 1 up सर -1 आएगा यहाँ पे। हाँ ठीक है सर। ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1, a की वैल्यू आ गई 1, और इधर से a की वैल्यू क्या आ गई, x स्क्वायर minus x plus 1। अब तुम दोनों की मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं, a की रेंज पूछिए, तो a की मिनिमम वैल्यू यहाँ से रहेगी माइनस डी अपॉन 4 है, इससे भी और इससे भी माइनस डी अपॉन 4 है, इसका तो बहुत सिंपल है, वही हो रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 1 ऊपर बनेगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स की तरफ। इसका निकाल के देखो क्या आ रहा है, x स्क्वायर यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग अपना पोर्टल ओपन करके देख लीजिएगा, तो सारा उसका सर मेरा नहीं खुल रहा था। मेरा भी नहीं खुल रहा सर। आप लोगों ने ईमेल आईडी सही डाली है? यस सर। ठीक है, अपना अपना ईमेल आईडी आप मेरे को भी क्लास के बाद भेजोगे, ठीक है ना? ओके सर। मैं चेक कर लेता हूँ। वो जो टेस्ट है 30 तक वैलिड है, 30 तारीख 6 बजे तक शाम को, उससे पहले आपको अटेम्प्ट कर लेना। आजकल मैं अटेम्प्ट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीक में फिर खुद का जो टेस्ट है वो कर पाए पूरा। नेक्स्ट वीक में 3 का आप लोग का टेस्ट होगा, ठीक है ना, फुल लेंथ टेस्ट। इस वीक तो तुम्हारा वीकेंड पे वही है, फिजिक्स का पेपर फिजिक्स की क्लास है 2.5 घंटे की। नेक्स्ट वाले वीक में हम लोग करेंगे 3 सब्जेक्ट का जितने टॉपिक्स हो चुके होंगे इस वीकेंड तक। मैथ्स में जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, बेसिक इनइक्वालिटीज हो गया, 3 टॉपिक आएंगे, तो 25-25 क्वेश्चन के 3 घंटे का फुल लेंथ पेपर रहेगा जेईई मेंस का।
आंसर आ गया आपको? अभी एक की मिनिमम वैल्यू कहाँ से कितनी है ठीक है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे? एक्स का जो कोफिशिएंट होगा क्या होगा? हाफ होगा यस कि सर। 1 होगा यहाँ पे? 1 तो 1 का 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना हो गया ये? एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो ए की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -1/4। तो मैं बोल सकता हूँ ए इज ग्रेटर देन -1/4। ये सेंटेंस सिमिलरली यहाँ से क्या हो सकता है बताओ? मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए आप लोग क्या है? कितनी आ रही है? सारा हो गया कि नहीं? प्लस 3/4 तो ए मिनिमम यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 3/4। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। दोनों का कॉम्बिनेशन ले लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर फाइनल? दोनों एक साथ ट्रू होने चाहिए ना, क्योंकि ए की वैल्यूज है वो। यस सर। तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 3/4 पे इनफाइनाइट, जो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना इसलिए कर पा रहे हैं कि तो होल स्क्वायर था, जब डिस्क्रिमिनेंट का निकाल रहे थे, डिस्क्रिमिनेंट आ गया, होल स्क्वायर बन गया। अगर नहीं बनता था तो हम इसको छू भी ना पाते ऐसे। बात समझ रहे हो ना? वरना तो रूट्स के अंदर कैसे वैल्यू निकालते, ग्रेटर देन और लेस देन? अगर रूट के अंदर बच जाता कुछ ना कुछ, ठीक है ना? हमारे पास ये प्रिविलेज था कि वो होल स्क्वायर बन गया, इसलिए हो पा रहा है ऐसा। एग्जाम में कभी भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, मतलब मैं एक बेसिक तरीका बताता हूँ जिससे हर कोई बंदा सॉल्व कर सकता है। मान लो क्लिक नहीं करता है तुम्हारे पास एक क्वेश्चन, तुम बोल सकते हो कि सर मान लीजिए क्लिक नहीं किया ये, हम क्या करेंगे बैकअप के लिए, ठीक है ना? तब भी हम लोग चूज करेंगे ऑप्शन, विल बी चूजिंग ऑप्शंस। ऑप्शन कैसे चूज करते हैं? देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं तरीका तुम लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एडवांस के कई सारे क्वेश्चन तुम्हारे ऐसे हो जाएंगे। ये ऑप्शन जो दिए हुए हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं कि वैल्यू इनफाइनाइट तक जा रही है। सारे ऑप्शन में एक चीज कॉमन है, करेक्ट है ना? यस सर। 0 से इनफाइनाइट, 3/4 से इनफाइनाइट। मतलब अगर इनमें सबसे छोटा इंटरवल देखें जहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सबसे बड़ा इंटरवल हो गया कहने से, वो कौन है? वो ये है। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? ये है। फिर ये है, फिर ये है। कोई समस्या है इसमें किसी को? नो सर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा इंटरवल चेक कर लेंगे कि क्या पता ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये ही गलत हो गया तो सारे ही गलत हो जाएंगे, ये तो ट्रू होना ही चाहिए। तो ट्रू वैल्यू कहाँ डाल देंगे? एक्सप्रेशन में डाल देंगे। क्लियर है ना? फिर वही तरीका हम लोग करके पूरे रूट्स की लोकेशन निकाल लेंगे, वैल्यू चेक कर लेंगे। और अगर इसके लिए आ रहे हैं 4 रूट्स, तो फिर हम क्या करेंगे, नीचे से भी चेक कर सकते हो और इसको उल्टा भी कर सकते हो कि सब 0 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मान 0 के लिए नहीं आ रहे तो फिर डायरेक्टली 3/4 फिर 1 फिर ऐसे। तो तुम्हें एक दो वैल्यू पे ही मिल जाएगा। समझ रहे हो ना बात मेरी, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? मैंने क्या बोला कि आप ऑप्शन रख के भी चेक कर सकते हैं। जैसे ए यहाँ पे क्या है, 0 से इंफिनिटी, ए इंक्लूडेड है ना 0 में, तो ए की वैल्यू अगर 0 रख दे तो क्या होनी चाहिए इक्वेशन के? रियल रूट्स होनी चाहिए कि नहीं? ए इक्वल टू 0 के लिए ये जो ऊपर इक्वेशन तुम देख रहे हो जो हमारी आई है, या ओरिजिनल इक्वेशन ही देख लेते हैं हम लोग। ए की वैल्यू 0 रख दोगे क्या हो जाएगी? इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/4 प्लस इक्वल टू 0। करेक्ट है? ये आ गया x/3 + 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 1 -1। एक वैल्यू हमने 0 डाली है और दूसरी आ गई -1। इसका मतलब क्या है? कितने रियल रूट्स है? 2। बोला गया उसमें कि 4 रियल रूट चाहिए, इसमें कोई इमेजिनरी आएंगे रूट्स।
ठीक है ना, क्योंकि एक रूट ये तो निकलेगा, जब आप x2 + 1 निकालोगे तो क्या आएगा ना, x² - x + 1, इसके रूट आएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट है ना। तो इसके इमेजिनरी रूट्स आएंगे दो, नहीं पता है कोई बात नहीं, तो मोटा मोटा समझ लो दो ही रूट आएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही फिर 1/4 डाल के चेक कर लेंगे, 3/4 डाल के चेक कर लेंगे, जो सेकंड वाला एक अपना है, तो तुम वाइस वर्सा भी कर सकते हो एग्जाम में, अगर तुम क्लिक ना करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि तुम मतलब मेन स्टेप के थ्रू जाओ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस में है जो तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस बोले जाते हैं कि हाँ मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस है, और कुछ ही लोग ट्राई कर पाएंगे। तो तुम्हारे पास बैकअप के लिए तुम क्या कर सकते हो कि ऑप्शन चेक कर सकते हो। इस साल भी जेईई एडवांस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे, मतलब पेपर 2 की अगर बात करूं मैं, पेपर 2 वाज रियली वेरी डिफिकल्ट। अगर किसी ने भी दिया होगा पेपर 2 से पूछ रहा है, पेपर 2 बहुत डिफिकल्ट था, हर साल के कंपैरिजन में देखोगे तो पेपर 2 में 2 क्वेश्चन ऐसे थे, एक वेक्टर का था और एक 3D का था, जिसमें अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से जाते तो कम से कम वो क्वेश्चन आधे घंटे खाएंगे तुम्हारे बेसिक तरीके से। अगर हम नॉर्मल तरीके में पता है जो हम, तो और ऑप्शन चेक कर लेंगे, एक ऑप्शन क्लिक किया तो बाकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे वो, तो बाकी ऑप्शन इजीली चेक हो जाता है। तो मैंने बोला ना कि हमें अपना दिमाग लगाना है कि हमें किस केस में क्या चेक करना है। मैटर तो यही है ना, हम आईआईटी सेलेक्ट हो रहे हैं थोड़ी ना पीएचडी कर रहे हैं बैठ करके, क्लियर है ना ये चीज। मतलब दोनों तरीके बता दिए। थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर मैंने कल दिया भी था ग्रुप में, देखते हैं कैसे होगा। किसी और के पास कोई और तरीका हो तो वो भी बता सकता है मुझे। थर्ड क्वेश्चन आ गया तुम्हारे तो साथ, सॉल्व कर रहा हूँ सर। अच्छा तुम तो बोल रहे हो गए हमारे साथ कुछ, अच्छे नंबर बता दीजिए। will have 4 real roots। इसके पिछला जो क्वेश्चन बोला था ऑल रियल रूट्स, मतलब वहां पे 4 ही आएंगे क्योंकि पावर 4 थी ना। तो तुम्हारे मन में आ सकता है सर आपको कैसे पता कि 4 बोले उसमें, तो ऑल रियल रूट्स का मतलब होता है सारे। तो ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ठीक है हमारे सामने ही होंगे, लिख दे रहा हूँ। कोई भी आप में से इंटरप्रेट करे क्वेश्चन को, थोड़ा मतलब एनालिसिस करता है क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कोई भी बताना चाहे क्वेश्चन पढ़ के क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताए। और जिनको ग्राफ बनाने आते हैं वो तो बहुत आसानी से कर लेंगे क्वेश्चन। आयुष ने चूंकि ग्राफ मेरे से नहीं पढ़ा था इसलिए मैंने कल ग्राफ वाला आंसर नहीं दिया था। ग्राफ वाले तो क्वेश्चन इस तरीके से देंगे कि इसको लिख दीजिए, ये इक्वल टू k-1 लिख सकते हैं ऐसे। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों ने जब मेरे से ग्राफ पढ़ा था आपको याद होंगे कि मैंने कराए हैं क्वेश्चन, याद आ रहे किसी को? इसका ग्राफ बना लीजिए, इसका ग्राफ बना लीजिए, दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं चेक कर लीजिए। याद आया तो सर? यस सर। हाँ मतलब इसका ग्राफ बनाओगे, इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, mod x ऊपर और mod x -3, तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो टोपी ऊपर चली जाएगी। ग्राफ बना लोगे इसका, अब बढ़िया है, किसी कर लेते ग्राफ तो तुरंत हो जाएगा। देखो एक हो गया 1 और एक हो गया 3, करेक्ट है। इतने सारे रूट्स होंगे इसके। अब बनेंगे कैसे, पहले तो हम लोग को क्या लेके चलेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं हम लोग, उस पर मॉड लगा देंगे, मॉड प्लेट कर देंगे, किसका ग्राफ बनाएंगे x-1 और x-3 का। कैसा बनता है ग्राफ आप लोग को आइडिया है? हाँ मतलब ये हो जाएगा, एक तो 3 पे काटेगा एक रूट और एक रूट, ऐसा कुछ है यस सर। 3, और दूसरी बार कैसा आएगा, इधर काटेगा। डोमेन होगा, ये वाले दोनों रूट देगा यस सर। ना, mod x इक्वल टू, तो ये यस सर। इसको कहाँ काटेगा, y एक्सिस को जहाँ पे x0 होगा, x0 मतलब 0,3 पे, करेक्ट है ना। यस सर। ऐसा होगा। यस सर। 4 रूट लेने हैं इसको, 4 रूट का मतलब क्या, 4 रूट कहाँ पे मिलेंगे, अगर ऐसे काट दूं मैं लाइन तो 1 रूट 2 रूट 3 रूट 4 रूट। याद आया कुछ नहीं कराए थे मैंने क्वेश्चन आपको कि रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी राइट साइड वाले फंक्शन की। तो ये हम रेंज कहाँ से ले लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू टिप से लेकर के पूरी हाइट कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है। जब ये वैल्यू जो ये लाइन मैंने बनाई है, ये लाइन मैंने किसका ग्राफ बनाया, ये k-1 का ग्राफ मॉड का। अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये कैसे बना दिया आपने k-1 का मॉड का ग्राफ, तो k-1 will behave as a constant, सही बोल रहा हूँ मैं, k-1 कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट लाइन होती है, कैसी होती है बताइए, x एक्सिस के पैरेलल होती है कि नहीं? यस सर। करेक्ट है ना। तो जब ये जो 3 के बराबर होता है तो यहाँ पे कितने रूट होंगे, 1 2 3 होंगे। हमें चाहिए 4 रियल रूट। 4 रियल रूट का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर मिनिमम पॉइंट है इसका टिप से लेकर के ऊपर
टोपी 3 तक घूमता रहे पूरा ये। क्लियर है? समझ में आया तुमको? मैं मोटा मोटा बोल सकता हूँ कि इसकी वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। किसी को कोई समस्या तो नहीं? नो सर। K minus less than 3। इससे K की वैल्यू निकाल लीजिए और वो K की वैल्यू सेटिस्फाई कर लीजिएगा कि इसके लिए वैलिड है कि नहीं। ये समझ में आया मैंने क्या लिखा? लेस देन 3। तो इससे क्या रहेगा बताओ? इक्वल टू नहीं लगेगा, इक्वल टू के लिए 3 रूट हो जाएंगे, हमें 4 चाहिए। तो K minus 1 माइनस 3 से 3 के बीच में हो जाएगा। तो K की वैल्यू क्या हो गई? -2 से बोलो ये पॉइंट कितना लोग किया है? -2 में -1 भी आएगा बीच में। -1 पे चेक कर लो सही है कि -1 में कितना रहेगा? -1 -1 -2 आया। -2 का मॉड 2 हो गया। सही लिखा है? 3 से छोटा है। बोलो इसका ग्राफ बनाओगे 2 का तो यहाँ पे कहीं बनेगा ना 2 वाले पे। यस सर। कितना लोग को क्लियर हो रही है बात? 1 2 2 3 3 4 4। ऐसे कोई भी रख लीजिए। K इक्वल टू 0 रख लीजिए, 1 आ जाएगा। 1 यहाँ पे कहीं होगा नीचे। करेक्ट है कि नहीं? हमें नीचे या तो Yes, पॉइंट sir. इसलिए चेक नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि वो मॉड पहले से लगा है उस पे। नीचे जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी वो ऑलरेडी उनको पॉजिटिव कर देगा, नीचे जा ही नहीं पाएगा बेचारा वो कभी एक्स एक्सिस के। तुम कुछ भी वैल्यू डालो यहाँ पे नेगेटिव, अपने वो पॉजिटिव कर रहे कि नहीं? पहले यस इसके बीच कंडीशन ये है, थोड़ी ना बोलोगे कि हम सब कुछ भी डाल देंगे वैल्यू। सर। अगर इनके बीच कोई भी बीच में कुछ भी माइनस। आप प्लेस करेंगे ये वैल्यू हमेशा 3 से छोटी रहेगी। बोलिए किसके को क्लियर है चीज? ये ग्राफ वाला तरीका है, तुम्हें डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ग्राफ हमारे लिए कितना ज्यादा यूजफुल है। इसलिए आपको सवाल वाला क्वेश्चन कराएगा सारे। वो माइनस माइनस दिया वो एक्चुअली में आंसर हमें इसमें हमारे पास क्वेश्चन में प्रिविलेज था ना कि ये मॉड लगा हुआ है, इसलिए नहीं चेक करना पड़ा। वैसे तुम चेक कर लो, इशू नहीं है। उससे ऊपर कर देना वैल्यू K-1 को। ठीक है ना? तो वो क्या हो जाएगा? -2.48 डी का मतलब कितना हुआ? -b² - 4ac। बी मतलब हो गया 16 ना, -4ac 12/4। करेक्ट है? ये कितना आ जाएगा बताओ? -1। तो ये हमें वैल्यू ग्रेटर देन भी करनी पड़ेगी। -1 तभी होंगे 4 रूट। अब नीचे निकल जाएगी तो नहीं, पर ये चूंकि मॉड लगा हुआ था तो ऑटोमेटिकली प्लेस होगा इसको। जैसे मैं निकाल के दिखाऊं, -1 से तुम्हें बड़ा करना है। ये -1 -2 से बड़ा है, तुम बोलोगे सही है तो बेवकूफी की बात होगी। तो ऑलरेडी 0 से बड़ा होता है तो -1 से बड़ा तो होगा ही ना। तो चेक करने की क्या जरूरत है? मॉड है ना क्योंकि। यस सर। तो नोट कर लीजिए, ग्राफ वाला पार्ट तुम्हें क्लियर है जो मैंने ग्राफ बनाया इस तरीके से है। इसको मैंने पूरा सिखा रखा है। मैं आज इसका लिंक आपको डाल दूंगा जहाँ पे जाओ। और दूसरा तरीका इसका जो मैंने कल ग्रुप पे डाला था वही है कि आप एक्स को एक बार पॉजिटिव से रिप्लेस करिए, एक बार नेगेटिव से रिप्लेस करिए, डी ग्रेटर 0 मार दीजिए। अनुष्का आपको क्लियर है? Yes, sir. Clear. ठीक है। फोर्थ में किसी को कोई समस्या? द नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। हो गया? फोर्थ करते हैं इसके बाद।
ठीक है ना। ये इनइक्वालिटी सॉल्व कैसे करनी होती है, लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, जीरो बना लेते हैं, राइट साइड पे बेसिक तरीका। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइड बाय, ये कितना आ जाएगा ऊपर वाला, देखो यही आएंगे फैक्टर के लिए, चेक कर लो। ठीक है ना। इसमें अब क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर बना लेते हैं, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स एक्स प्लस सिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। स्क्वायर वाली पावर नेग्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि वो पॉजिटिव रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, राइट साइड जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्क्वायर बनाने के बाद ही कर पाएंगे, पहले नहीं कर सकते, ये चीज मैंने सिखा रखी है आपको। अभी ये इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएंगे बताइए, कौन कौन से होंगे, जीरो माइनस सिक्स और माइनस टू लिख देते हैं, माइनस सिक्स और करेक्ट है ना। अब बेबी कर्व बना लेते हैं, चार है तो लेफ्ट साइड वाला पॉजिटिव होगा, ऐसा होगा, करेक्ट है ना। और इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, राइट मोस्ट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से ओपन होता है, तो यहाँ से ही बना सकते हो ऐसे ऐसे ऐसे, दो तीन तरीके याद करने के। ये आ गया। अब कौन कौन चाहिए इसमें बताइए, हमें नेगेटिव वाले चाहिए, नेगेटिव वाले कहाँ पे, यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, माइनस सिक्स से माइनस टू यूनियन जीरो टू थ्री। पर एक चीज ध्यान नहीं है कि जो हमने डिवाइड वाले हैं जीरो माइनस सिक्स हटाने पड़ेंगे, बस जीरो माइनस सिक्स कहाँ पे है, इसको हटा दीजिए, गिन लीजिए कितने आ रहे हैं, गिन लेंगे कि नहीं, माइनस पाँच, कितना माइनस पाँच माइनस चार माइनस तीन माइनस दो, चार तो ये हो गए और उधर मिलेंगे एक दो तीन सात हो, मतलब क्या हो गया, हाँ ये वेरी अच्छा, अभी क्लियर हो गया ना। इसका मॉड्यूल में चेक करना, वेवी कर्व का बहुत डिटेल में दे रखा है दोबारा से, अभी इसी वाले चैप्टर में थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में, और बाकी मैं उस पर शेयर कर दूंगा ग्राफ का और इनइक्वालिटीज का लेक्चर आप चेक कर लेना। उसमें हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे ग्राफ के, इसी के क्वाड्रेटिक वाले, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लगेगा इस टाइप वाले जो। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या, इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, कैसे किया कैसे, हाँ नहीं रेंजर मेथड तो तब लगता है ना कि हमें निकालने हो, इसमें तो ड्यूटी निकालने, हाँ मतलब उल्टा लगेगा ना। आपने इसको नीचे वाले को क्या माना होगा, एक्स प्लस वन, इसको पहले बेसिक वाले उसमें कन्वर्ट कर लिया होगा ना, हाँ आ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। अनुष्का आपसे हुआ ये फिफ्थ वाला, ये ना इसको वही मान लिया होगा, अब उल्टा कर लिया होगा, तो वो तो तरीका दोनों में लगता है ना। बिल्कुल, एक्स को अल्फा पुट कर दिया होगा और वाई की वैल्यू निकाल ली होगी। और बेसिक तरीके से करते हैं तो ये क्वेश्चन में कम से कम आपका 10 मिनट ज्यादा ही एटलीस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन सभी का डाउट होगा, इसका आइडिया तो इस चीज में छुपा है कि आप पावर देखोगे ऊपर x की पावर 8 x की पावर 7 x की पावर 5 x की पावर 2 है, और राइट साइड में कांस्टेंट जो नंबर लिखा है 1155 के बोर्ड में इंटीग्रल रूट्स, तो हमारे लिए क्वेश्चन काफी आसान कर दिया है, इंटीग्रल रूट्स मतलब सिर्फ इंटीजर होंगे, सिर्फ इंटीजर्स होंगे। स्टार्ट करते हैं, नोट कर लिया ना इतना, गायत्री हो गया। इसमें बोला इंटीग्रल रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज,
मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक स्टेप फॉरवर्ड करके, x की पावर 2 कॉमन ले सकता हूँ, देखो ले सकता हूँ कि नहीं, x2 इतने गंदे से ये नंबर लिखे हुए हैं 24, 39, 18, इसी से आपको समझ आना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो उसमें तरीका लगेगा, क्योंकि ये कभी सॉल्व नहीं होंगे। तो 1155 जो है इसके फैक्टर्स कर लोगे आप लोग, देखो जरा करके कितना है फैक्टर्स। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हम लोगों ने, ठीक है ना, 11 3 एक्स करेक्ट। मैं अगर बोलूं तुमसे कि ये एक नंबर लिखा है, ये एक दूसरा नंबर लिखा है, इंटीजर होंगे तो दोनों की वैल्यू अलग अलग होगी, करेक्ट करेक्ट है ना। तो इंटीजर होंगे तो उसको मैं एक्स स्क्वायर इंटू पी मान सकता हूँ, पी जहाँ पे कुछ इंटीजर ही आएगी इसकी वैल्यू भी, इक्वल टू व्हाट, इक्वल टू, समझ में आ रहा है। अब मैं अगर तुमको बोलूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स की वैल्यू इंटीजर है, ये अलग इंटीजर होगा i2 और ये अलग इंटीजर होगा i1, जो किसी नंबर का होल स्क्वायर है। हाँ नेगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो जो किसी नंबर का होल स्क्वायर है, यहाँ पे राइट साइड में जितने फैक्टर्स लिखे हुए हैं ये अपने प्राइम नंबर्स में लिखे हुए हैं कि नहीं, इससे थोड़ा कुछ नहीं हो सकता फैक्टर्स में। लाइक इसमें देखने में कोई भी तुम्हें लग रहा है किसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बोलो बात समझ रहे हो कि ये किसी का भी होल स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर नहीं है, समझ में आया कि नहीं। एक्स स्क्वायर निकलेगा नहीं तो कंडीशन ही वॉइड हो गई कि रूट्स जो होंगे एक भी इंटीजर नहीं होंगे, एक भी इंटीजर होता ना तो उसमें आ गया होता। क्लियर है नहीं सबको, इसमें तो ये बस मत निकले, ऐसा कुछ नहीं है क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर शुड बी इंटीजर, बट यहां से एक्स स्क्वायर पता लग रहा है विल नेवर बी इंटीजर, विल नेवर टेक इंटीग्रल वैल्यू। किस किसको बात समझ में आ गई, तुम्हें समझ में आई तो सामने अनुष्का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, hence x has no real root। अब रियल रूट्स नहीं होंगे तो सर अब यही बता दो कि रूट्स होंगे कितने, यार इसका कोई तरीका इसमें काउंट करने का ऐसा है नहीं हमारे पास, ठीक है ना, डायरेक्टली काउंट करने का, क्योंकि x की पावर 8 पड़ा हुआ है। जैसे हम क्यूबिक में तो हमारे पास प्रिविलेज रहता है कि हम बोल सकते हैं कि कम से कम एक रूट तो होगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक मूव करेगा। इसमें थोड़ी ना हमारे पास प्रिविलेज होता है, इसमें तो बेचारा प्लस इंफिनिटी से आ रहा है और माइनस मतलब प्लस प्लस इंफिनिटी दोनों जगह नीचे आई आ रहा है कर्व या नहीं आ रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो वो कंडीशन हम इसमें नहीं निकालेंगे। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन में और बोलता हूँ, ये नोट कर लिया सबने, समझ में आ गया अनुष्का इंतजार, मैंने पूछा था अभी तो सर क्वेश्चन हो भी कि नहीं। नोट कर लिया, यस सर। ठीक है ओके। एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, ट्राई करना उसमें वो भाई ये थोड़ा पीछे वाले क्वेश्चन का, यहाँ पे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ये, ठीक है।
कोई आइडिया किसी के पास तो वो भी शेयर कर सकते हैं। आप कैसे स्टार्ट करोगे? बताओ इसके आइडिया। तो वो तो 8 0 होगा, बाकी सब तो बने रहेंगे ना। इसको अगर हम fx मान लो थोड़ी देर के लिए, fx इक्वल टू दिस, कोई परेशानी नहीं है किसी को? f डैश x क्या हो जाएगा बताओ? 3 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डाउट किसी को कैसे लिखा मैंने? क्या है? 3 कॉमन हो गया, अंदर क्या हो गया? ये जो पूरा मैटर है, चाहे से x नेगेटिव हो चाहे से x पॉजिटिव हो, ये क्या होगा? पूरा मैटर होल स्क्वायर है। ये ऑलवेज ग्रेटर देन पॉज पॉज 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा। अब f डैश x अगर ग्रेटर देन 0 होता है मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर तुम्हें इंक्रीजिंग समझ आता है तो अच्छी बात है, वरना तुम्हें समझ लो कि f डैश x इक्वल टू 0 कहीं नहीं आ रहा है और नो रियल x। कर्व ने कर्वेचर ऐसा नहीं किया होगा इस टाइप पे कि मैक्सिमम मिनिमम नहीं लिया होगा कहीं पे भी। हाँ, घूमा ही नहीं होगा, तो इंक्रीजिंग सीधे सीधे ऊपर निकल जाएगा। फील आ रही है कि नहीं लोग समझ में आपको? एक कर्व कैसा होगा? माइनस क्यूबिक है तो एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही, क्यों? क्योंकि माइनस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी ऐसा हो जाएगा कहीं। अब तुम बोलोगे सर इसकी वैल्यू बता दो, तो इसकी वैल्यू में नहीं करना नहीं आता हम लोगों को डायरेक्टली, मतलब हम लोगों को कोई नहीं करता, ठीक है ना? ये वैल्यू कहाँ पे काटेगी, बात समझ रहे हो? क्योंकि एक्स पता ही नहीं है, हमें कहीं भी काट सकता है। और ये निकालने का तरीका क्या है? जैसे मान लो ऑप्शन दिए हो तो चेक कर लेना। जैसे मान लीजिए ऑप्शन दिया है 1 to 2 में है क्या रियल रूट, तो तुम बोलोगे 1 पे निकाल लेते हैं, साइन इसका नेगेटिव आ रहा है, 2 पे साइन पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या होगा? रियल रूट होगा। ये सब क्वेश्चन तो हमने किए हुए हैं इस टाइप के। अगर रूट की लोकेशन मान लो निकालने को बोल दी और ऑप्शन दे दिया कि ऑप्शन में ये दे सकता है कि 1 to 2 के बीच में, 3 to 4 के बीच में, 5 to 6 में, चेक कर लेना ऐसे कि उन दोनों के साइन अपोजिट आने चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं कैसे करते हैं? तो ये एंड इट इज इंक्रीजिंग फॉर, और डायरेक्टली लिख सकते हो इट इज इंक्रीजिंग, तुम लोग तो पढ़ चुके हो पहले, सबको पता है ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स, आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन था। यस सर। एक वाला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वाले में कोई समस्या नहीं, कल कराया हमने कुछ आ गया ना, मैं मान गया। 9th वाले में कोई कुछ समस्या है किसी को? नहीं वाला ओ मैं तो बता रहा हूं वैल्यू हाँ, उसी से डिवाइड मार दो, जो रिमाइंडर आएगा वो बच जाएगा आंसर। गामा की वैल्यू ऐसे निकालने का कोई जरूरत नहीं, गामा की वैल्यू तब निकलेगी ना जब उसका रूट होगा। तुम्हें थोड़ी ना पता गामा और तीसरा रूट है कि नहीं उसका। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भैया ये दिया हुआ है, तुम ये वैल्यू डालो उसमें और जो बच रहा है वो बताओ, मतलब ये रूट नहीं है इसका। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना, अगर ये डालने पे तुम्हारा आंसर 0 नहीं आ रहा है अगर, तो तुम क्या बोलोगे? रूट है उसका, थोड़ी ना नहीं रूट। है। तो हम ये तरीका काम नहीं करेंगे, थोड़ी ना करेंगे। हाँ हाँ, जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है x² + 2x + 1, इसका डायरेक्ट रूट -1 है, वो बोला 2 पे निकालो, तो तुम 2 पे निकालने के लिए तुम क्या बोलोगे? डायरेक्ट डाल देंगे वैल्यू यहाँ पे, वही काम है हमें करना है। पर डायरेक्ट डालेंगे तो डर गए नहीं, क्योंकि क्यूबिक वगैरह है, आयोटा इन्वॉल्व है, थोड़ा आसान कर लेते हैं। मतलब डालने को डायरेक्ट डाल सकते हो आप, कोई इशू नहीं। हाँ हाँ, वही आयोटा क्यूब बन जाएगा बस, उससे कोई फर्क नहीं है, डाल सकते हो। बट हम थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको, ऐसा लिख लीजिए, करेक्ट है? स्क्वायर मार के दोनों साइड हमारा आयोटा गायब हो जाएगा, थोड़ा आसान दिखेगा। x² + 16 - 8x, और ये कितना आ गया? करेक्ट है? तो x² - 8x + 25, इसमें कोई समस्या नहीं किसी को, ठीक है ना? अब तो दिया हुआ है वो देखते हैं, x³
माइनस हम लोग को दिया हुआ है 4x² माइनस का 7x प्लस 12, ठीक है। इसको आसान कर लीजिए। कैसे आसान कर लेंगे? x³ 8x² बना लीजिए इसको। तो कितना हम लोग ने घटाया? माइनस का प्लस 4x कर प्लस देंगे। 4x। प्लस 4x प्लस स्क्वायर 4x। और इसको कितना बना ले? इसको 25 बना ले। 25 है 8x कितना हो जाएगा? माइनस 25x प्लस में 25x माइनस। बनाना है, 8x बनाना है सर 7x को। हाँ हाँ, x कॉमन लेंगे ना नेक्स्ट टाइम में, वही लिखा है। करेक्ट है ना? यस सर। ये आ गया 4x²। सही लिखे ना सारे टर्म? देखो तो समस्या है किसी को? अब ये क्या हो गया पूरा पूरा? नेक्स्ट लाइन में 0। अब सिर्फ स्क्वायर और टर्म बच रहे, तो वो थोड़ा आसान दिखेगा देखने में ना। यस सर। ये कितना हो गया? 0। इधर से 4 कॉमन लीजिए, कितना बन रहा है? x² माइनस की वैल्यू कितनी बताओ ऊपर से? माइनस 25 प्लस आसान क्वेश्चन था। तो समझ में आया ना मैनिपुलेट कैसे करना है? हमें वो चाहिए जो हम लाना चाह रहे हैं। बोला था ना, वी फिट टू सी व्हाट वी वांट टू सी। हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हमें कोई क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, हमारे एटीट्यूड पे डिपेंड करता है क्वेश्चन देखने के बाद ही। जैसे आप 99% बार आपने देखा होगा ना कि हमने कोई क्वेश्चन देखा तो हम पहले ही मान लेते हैं ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, तो वो होता भी नहीं है। वही वाली कहावत है यहाँ पे। हमें पहले तो पता था कि ऐसे होगा, और ये आसान है, कोई तरीका मैंने नया तो बता नहीं दिया है, सच सब ऐसे ही करते हैं। नोट कर लीजिए। अरे हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th वाला, वो अधूरा है, इसमें FN दिया नहीं है। उसको मैं अभी वेरीफाई करके डाल दूंगा। इसमें शायद एक और क्वेश्चन रहा होगा ऊपर ही, पैराग्राफ का है क्वेश्चन, छूट गया। 10th वाला आप छोड़ दीजिए, 11th वाला पूछना है किसी को? हो गया 11th वाला? हाँ, ये द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो सर अगला क्वेश्चन कौन सा पूछना चाहते हो? सर 11th। 11th क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये करवाया था मैंने इसका थ्योरी। ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द रूट्स 0 होगा कि नहीं? यस सर। वो अप्लाई किया तो तुमने? 0 होगा। क्या कह रहे हो? अल्फा प्लस बीटा 0 होगा सर, उसके जो रूट्स का सम है वो। तो आ नहीं रहा क्या? ये हो गया। ये बॉटल जाना। ठीक है ना? h² प्लस x p प्लस q माइनस 2r और प्लस जो भी आएगा प्रोडक्ट क्या आ गया? pq माइनस में 8x p प्लस q। बोलो यहाँ तक किसी को समस्या? तो सम क्या हो गया? अल्फा माइनस अल्फा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अपोजिट है, तो सम ऑफ द रूट्स हो गया अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है ना? इक्वल टू p प्लस इक्वल टू 0 अपॉन 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट हो गया p प्लस
माइनस दिस अपॉन आर की वैल्यू रख दीजिए, आर चाहिए नहीं ना, रख दीजिए क्या हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है बताओ। सी आ रहा है। इसको नोट कर लो, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन की ग्रेडिंग अगर करें ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें था सेकंड वाला, बोल सकते हो सबसे ऊपर पे, देन थर्ड वाला सेकंड नंबर में, सिक्स वाला तो ये था कि आता होगा तो हो जाएगा, नहीं आता होगा तो मतलब छोड़ के आने वाला है अगर एग्जाम में आ गया तो, क्योंकि क्लिक नहीं करेगा ना कई बार, ठीक है ना। फिर ग्रेडिंग में अगर हम उसके नेक्स्ट नंबर में मूव करें तो फिफ्थ वाला अच्छा है, अगर आपको टेक्निक आती होगी तो आपके लिए तुरंत हो जाएगा, नहीं आती होगी तो आप दूसरे रहोगे। फिर उसके बाद नाइन्थ वाला ठीक था, एट्थ वाला, फिर सेवन्थ वाला उससे आसान था। पहला वाला अगर आपको नहीं क्या होगा, पहला वाला भी ट्रिकी है थोड़ा सा। 9 क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे मूवी नहीं करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको जाके मिलेगा मोटिवेशन, जब जो इवेंट्स के क्वेश्चन मिलेंगे। इसके भी एंड में क्वेश्चंस जो है वो इजी मेंस ना, मतलब जो आपकी शीट खत्म होने को आती है तब एंड में क्वेश्चंस इजी है। ओ जो प्रीवियस ईयर के हैं वो भी थोड़े ये एंड में जो है ना, इसके मॉड्यूल के लेवल वाले क्वेश्चन है, तो ये आसान है। इसमें तो मैंने ट्राई नहीं है, आसान है, सही से हो भी चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी थोड़े से इजी है, बस कैलकुलेशन ज्यादा। इसमें 34 वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, अगर हम लोग ने उस दिन डिस्कस किया था ना, नहीं आता होगा तो बिल्कुल ही ना होगा। 34 वाला तो 34 होगा तुम्हारा, ये 13 लिखा है, 30 क्वेश्चन हमने नहीं किए। 30 का जो और 28 हाँ तो 30 वाला देखो, 2 की पावर साइंस का एक्स वाला, क्या 3 की पावर ये तो करा दिया था, वही वही। ये थोड़ा क्लिक नहीं करेगा और पूछो, 12 से लेकर 15 तक में किसमें डाउट है, ट्राई किए कि नहीं, ये मत बोलना 12 13 14 15 सर, सभी में डाउट ही है सर। बताओ तो सर, अगला सवाल क्या पूछना चाह रहे हो। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट सेम एज, ठीक है आसान क्वेश्चन था। हो गया 12वां क्वेश्चन, बोलो तो जल्दी क्या पूछना है, ये खत्म करें इसको, कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करें आपसे। बार बार सर, बार बार बता दीजिए। क्वेश्चन ये है, उसके रूट को माइनस करना पड़ेगा क्या? इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस एंड दिस इज सेम, माइनस को करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस सेम है। एक तो रूट अगर अल्फा है, हमारा बीटा हाँ एक रूट अल्फा 1 बीटा 1 है, तो एक का क्या बनेगा, अल्फा 1 माइनस बीटा 1, दूसरे के अल्फा 2 माइनस बीटा 2 के बराबर होगा, ये क्वेश्चन। ये हो जाएगा ना, अल्फा 1 माइनस बीटा 1 निकालोगे कि नहीं, रूट में अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस, 4 अल्फा बीटा। ठीक है ना, जल्दबाजी में गलत नहीं करना किसी को भी। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना आ जाएगा, माइनस के का स्क्वायर, ए स्क्वायर आ गया, माइनस 4b, 4b में b b स्क्वायर, स्क्वायर माइनस 4a। बस सॉल्व कर लीजिए। ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस का 4a माइनस b। ए और बी बराबर है नहीं, तो क्या हो जाएगा, एक क्या है और एक कौन सा नहीं है, ए और बी बराबर बन जाएंगे तो एक क्वेश्चन ही कॉमन रूट हो गया, फिर तो बेकार ही हो गया क्वेश्चन। तो ए नॉट इक्वल टू बी दिया है, सेकंड डाल देंगे करेक्ट है ना। यस दूसरा वाला निकाल लोगे,
निंजा टेक्निक तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट हम डाल देंगे x की जगह x माइनस 2 ना, y इक्वल टू x प्लस 2, x वैल्यू y माइनस 2 पुट कर देंगे 13th क्वेश्चन में। सभी शायद इसका बी और डी का ये थे इसको कहीं एक रजिस्टर ले लो, उसमें करना है क्वेश्चन सारे, मतलब तुम रिवीजन का समय ढूंढोगे कहाँ से जरूर से जो नहीं याद रहते ना, इसलिए बहुत सारे चैप्टर सोच चुके होंगे ना, ट्रिकी क्वेश्चन तब भी भूल ही जाते हैं, प्रॉब्लम है। हाँ उसके आगे चिपका दिया करेंगे शीट्स उसके बाद हाँ वही सीट चिपका दो या फाइल में इंसर्ट करते रहो ताकि तुम्हारे रिवीजन करने के टाइम में रहे, क्योंकि ऑनलाइन कितने पढ़ रहे हैं बेचारे ढूंढते ही रहेंगे बाद में, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस साल भी आई थी ना, बच्चों के साथ ढूंढते रहते हैं ना कि कहाँ पढ़े सोल्यूशन सारे, तो बाद में सेम ही क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लास में हो चुका होगा। आगे बढ़े और 14 क्वेश्चन हो गया सबसे, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा possible roots of the quadratic equation। पॉजिटिव रूट बोला है, इसका शायद वैसे आ रहा था, एक तो 0 पे आ रहा था और एक और 2 पॉइंट आ रहा था, 2 पॉइंट से 0 आंसर 1 है इसका। पॉजिटिव रूट की बात करिए ना, तुम तो रियल रूट की बात कर रहे हो। रूट इसके मान लेते हैं अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 1 प्लस लैम्डा, अल्फा बीटा क्या हो गया लैम्डा माइनस 2, करेक्ट है ना। मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव रूट इन दिस, पॉजिटिव मतलब एक नेगेटिव भी होगा तो भी चलेगा। लैम्डा की वैल्यू क्या से लेते हैं, ट्राई करते हैं इसको, ट्राई करो जरा सारे लोग, अच्छा क्वेश्चन है। बेसिक तरीका तो यही है, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो लैम्डा की वैल्यू डाल दो वहां पे अपने मन से, लैम्डा रियल है ना, 1 2 3 कुछ भी चुन के डाल दीजिए, ठीक है ना, उससे तुम्हें पता लग जाएगा। एक तो जैसे लैम्डा की वैल्यू हम लोग नेगेटिव में पूछ रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 पर चेक करना है कि माइनस 2 प्लस 1 माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ सम ऑफ द रूट क्या है 1, ठीक है ना। ये देखना, ये इससे समझ में आ रहा है तुम्हें, ये अगर लैम्डा की वैल्यू माइनस 2 हमने ली है फॉर एग्जांपल,
तो x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 करेक्ट है। सम ऑफ द रूट्स कितना हो गया 1, प्रोडक्ट कितना है -4 है। तो इससे हम एक चीज बोल सकते हैं कंफर्म कि एक रूट तो पॉजिटिव रहा होगा, तभी ऐसा हुआ है कि जैसे हम लोग वाले क्वेश्चन याद करो d1 + d2 निकालते थे, उसमें भी यही करते थे कि इफ एक भी अगर पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, आइदर वन ऑफ दिस इज पॉजिटिव। ये बात समझ में आ रही है ना। तो एक तो पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा रियल रूट, लैम्डा बिलोंग्स टू रियल के लिए। यहाँ से हम एक चीज डायरेक्ट जजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे बेसिक के तरीके से करने पे तो हम लोग के अल्फा बीटा की जब तक अलग वैल्यू नहीं आएगी ना तब तक हम नहीं निकाल सकते। तो ये मैंने जज कैसे किया, मैंने जानबूझ करके लैम्डा की वैल्यू 2 से हम लोगों ने छोटी डाली, लैम्डा लेस देन 2, ताकि ये अल्फा बीटा जो है वो क्या बन जाए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या बन जाए नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा तो आइदर वन ऑफ दिस इज पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दोनों ही नेगेटिव है तो भी ग्रेटर देन 0 होगा। अगर लेस देन 0 आ रहा है इसका मतलब क्या है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इससे हम जज कर सकते हैं ये एक तो रहेगा, मिनिमम बोला है, मैक्सिमम तो फिर दो भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। बात समझ रहे हो, इस तरीके से जज कर। कई क्वेश्चन डायरेक्टली जजमेंट के हैं, मतलब ऐसा डायरेक्टली हमको मेथड से कुछ नहीं आएगा उनसे। तो सारा अनुष्का समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या चल रहा है, यस सर। ठीक है। 15 वाला कर लोगे, 15 का मैंने भी थ्योरी नहीं पढ़ाया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 10वीं क्लास में, उसी का है ये। यस सर। तो एक बार ट्राई करना जरा सारे लोग, देखते हैं। हाँ हाँ वही वही इसमें ट्राई करना है। आंसर आएगा क्या अभी तुम्हारा, एक मिनट निकाल के देखो कितना आ रहा है एक वैल्यू। जब x -2 से वो दे रहा है, डिवीजन दे रहा है, रिमाइंडर सेम दे रहा है, तो बस सिंपल है कि वैल्यू कर दीजिए p2 की q2 के। हाँ आसान है क्वेश्चन, तो रिमाइंडर वही होता है ना जो वैल्यू डाल देते हैं उसमें, वही तो बनता है रिमाइंडर। जो वाला नोट हो गया है, रिमाइंडर वाला आइडिया है कि कैसे करते हैं क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, जैसे ये बोल रहे हैं कि x -2 से आप डिवाइड करेंगे, मान लीजिए कि पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है 2x, रिमाइंडर आ रहा है rx, तो यूक्लिड डिवीजन में क्या बोलता है कि px को बराबर करो डिवाइजर x -2 और क्वोशिएंट जो आया हम लोग q प्लस रिमाइंडर, क्लियर है ना, यही तो होता है एक्सप्रेशन। तो अगर हम लोग p2 यहाँ पे निकाल दें p2, तो वो क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो गया, इक्वल टू r2 आएगा कि नहीं, तो रिमाइंडर क्या हो गया p2 के बराबर हो गया कि नहीं, वही अप्लाई कर देना इसमें। हाँ ये मतलब सेम रहेगा, जब तो 2 से डिवाइड हो रहा है तो r2 इसका पहले वाले का और दूसरे वाले का भी r2, जैसे जब qx का एक्सप्रेशन लिखोगे, इसको आप fx मान लो कुछ देर के लिए, क्योंकि qx इन्वॉल्व है ना यूनिटी सिस्टम में, तो qx में भी यही बोल रहा है ax -2 इनटू f'(x), कुछ और आएगा क्वेश्चन यहाँ पे प्लस rx, ये रिमाइंडर दोनों का सेम है जब 2 से डिवाइड होगा तब, तो स्पेशल केसेस है 2 वाला, क्लियर है ना। हम 2 रख देंगे x के लिए, तो p2 की वैल्यू क्या आएगी q2 के। हाँ वो भी कर सकते, वो तरीका वही है पर इससे तुरंत हो जाएगा, इससे तुम्हें कैलकुलेशन बहुत कम पड़ेगी ना, डायरेक्टली p2 की वैल्यू q2 के बराबर हो जाएगी। आप ये लिख लीजिए चाहे कि व्हेन px इज डिवाइडेड बाय, इसको आप स्टैंडर्ड बना के लिख लोगे ऐसा है, तो व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x -2 then remainder is p2, ठीक है, डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। when px is divided by x -2 then रिमाइंडर जो होता है वो p2 के बराबर होता है, बस डायरेक्टली 2 डाल दीजिए, वरना बेसिक को आपको पूरा डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ऑलमोस्ट हमारी पूरी ही हो गई थी, ठीक है ना, हम लोग ने पिछले टाइम पे भी कर लिए थे मोस्टली क्वेश्चन, आगे के एक ही 2 क्वेश्चन रह गए हम जो नहीं किए। ये हो गया ना,
आप लोग से P2 को Yes, Q2 पर करके एक वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं? वैल्यू डालनी है बस। P2 में डाल दोगे क्या रहेगा 4 - 2a + 5 और Q2 में 2 × 4 और 2 डालेंगे -20 आएगा। 5 × 2 वैल्यू क्या आएगी? ठीक है ना? नेक्स्ट वाला एक बार करो जरा 16 वाला क्वेश्चन आने लो। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू देनी है, इसका भी तरीका मैं सिखा चुका हूँ। अपोजिट साइन बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? 16 है। 16 आवाज आ रही है ना तुम लोग? एक बार ट्राई करना 16 का क्वेश्चन। सिक्सटीन का 17 की ट्राई करिए। साइन में बोल आगे कैसे करेंगे? मैंने दिया कौन सा 16 वाला दिया, ये नहीं है 16। हाँ, शुरुआत में देखो जेई में चले कर रही हो 16। अभी हम लोग कहाँ पे थे? वहां से स्टार्ट करो ना 16। ये तो पार्ट 2 है जो आप कर रहे हो। तुम्हें दिख रहा है 16? तुम भी गलत ही देख रहे हो। पढ़ो क्वेश्चन क्या है? हाँ
नहीं समझ में आ रहा पूछ लो, मैं ऐसा ही चलेगा काम, बैठे कुछ भी सॉल्व कर रही है दिखाने के लिए। सामने बोला कुछ भी करते रहेंगे सब बैठे मेरा तो ये चल रहा है अल्फा बीटा दोनों मल्टीप्लाई करके वो जैसा जीरो ज्यादा जीरो होना चाहिए। बस वेव कर लगा इसके बाद। इनइक्वालिटी समझ बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका बेबी कर्व वाला टॉपिक एक बार पढ़ लोगे ना और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा उसी को। दो आ रहे हैं 3/8 और 2 आ रहे ये बताओ जरा क्या आ रहा है, अल्फा बीटा क्या आ रहा है? हैं। अल्फा बीटा आ रहा है माइनस ब्रैकेट 8 3 बाय डिवाइडेड बाय n माइनस -2। आप लोग का है अनुष्का एन तो सारा आंसर तुम लोग तो पढ़ चुके हो पहले ही इक्वालिटी। इस क्वेश्चन में ए इतना आ रहा है, कितना आ रहा है? ए। अच्छा एक आंसर आ रहा है, ए आ गया तुम्हारा आंसर। ये देखो m-8/3 करेक्ट है ना, और m-2 ग्रेटर देन लाइक लेस देन 0, तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? हम लोग का 8/3 कितना होता है? 2 से ज्यादा होता है कि नहीं? सर आपने ये माइनस को मल्टीप्लाई किया है हाँ ओ साइन थीटा होगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है ना? मतलब साइन चेंज कर दिया, माइनस से डिवाइड मार दिया। ऊपर वाला भी तो ध्यान दिया जरा वही एक मिनट, तो क्यों भी कह रहे हो? तो चेंज कर दिया था ना मैंने, अपने मन में ही कर दिया था, वो 3 या माइनस नहीं, बस आसान तो है। तो m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? 8/3 से, मतलब 2 से 8/3, 8/3 बढ़ा रहा है 2 से, और m किसके इक्वल नहीं होगा? इक्वल की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन 0 की बात कर रहे हैं, आप ग्रेटर देन इक्वल टू की बात नहीं चल रही है, लेस देन इक्वल टू की बात नहीं चल रही है। तो 2 से 8/3 पे कितने इंटीजर पड़ेंगे? पीछे मतलब क्या है? 2, 0 0 इंटीजर्स होंगे। 2.6 आ रहा है ना, तो कौन सा इंटीजर आ रहा है? एक आ रहा है इंटीजर, एक 0 इंटीजर। 0 आ रहे हैं सर। 0 इंटीजर आ रहा है, वही तो यस सर। बिल्कुल सही बोल रही हो आप अनुसार, 0 इंटीजर। इतना आसान क्वेश्चन है तो 17 वाला करो फटाक से जरा। इफ द टू रूट्स ऑफ, ये मैंने क्यूबिक पढ़ाई नहीं तुम लोगों को, पर क्यूबिक मतलब मैं आइडिया तो ही थोड़ा बहुत, चाहे से मैं लिखवा दे रहा हूँ, अभी आप लिख लीजिए क्यूबिक का। क्यूबिक का एनालिसिस करा दिया हम लोग ने, भी नहीं किया ना? हाँ क्यूबिक इक्वेशन और हेडिंग डाल के लिख लीजिए। हमारी जो क्यूबिक होती है वो इस टाइप की होती है। इसके कितने रूट्स हैं? अल्फा बीटा गामा। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है बताओ? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x2, तो माइनस में लिखा है 8। और दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 हाँ प्लस, ऐसे साइन चेक करते ध्यान से देख लो यहाँ पे, ये चीज काम में आएगी, प्लस माइनस प्लस, तो अभी प्लस c/a। किसी को कोई समझता हो तो पूछ लो, जैसे 2 में करते हैं 2 डिग्री, वैसे ही इसमें भी कर रहे हैं। और अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस डी होगी। इसको नोट कर लो तुम, अगर ट्राई करोगे जब तक कुछ देख लेने दो बाकी लोग भी, लिखा नहीं है तुमने। हेडिंग डाल के लिख लो उसको, क्यूबिक इक्वेशन एनालिसिस। क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स जो होता है माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब मैक्सिमम पावर से एक पावर कम किया, उसका माइनस में कोएफिशिएंट लिखा डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x³ समझ में आ रहा है तुषार और अनुष्का आपको? यस सर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और प्रोडक्ट ऑफ 2 अच्छा पावर 4 के लिए लिख लोगे आप लोग? नहीं लिख पाओगे आज भी, हाँ इसको आप लिख लीजिए बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला पिछला नोट कर लिया, पहले तो ये बताओ नोट कर लो।
कर लिया करेंगे आगे बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिमिलरली है लगभग बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या हुआ x की पावर कितनी होगी 4 तो a x की पावर 4 प्लस b x की पावर 3 प्लस c x की पावर 2 प्लस d x प्लस e करेक्ट है इसके रूट कितने हो गए 4 रूट हो गए पहले रूट क्या होगा फंडा सेम अप्लाई करेंगे सब में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा मैं सारे लोग ध्यान से सुनना एक्चुअली में लोगों को कंफ्यूजन क्या रहती है मेन कि प्रोडक्ट में कितने कितने के प्रोडक्ट्स बनेंगे आगे जो अभी मेन आने वाला है तो अब सारी चीजें बोर्ड पे ध्यान से सुनना थोड़ा पीएनसी लगेगा थोड़ा सा एनसीआर वगैरह तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा एक पावर कम किया पहले साइन ऑपरेट कर लेते हैं प्लस माइनस प्लस यही होंगे ना साइन ठीक है तो माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 तो माइनस बी डिवाइड बाई ए ठीक है ना ये सब ना रहा हूं मैं लिख आप डायरेक्टली लीजिए और दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू पहले एक एक का सम करके लिखा हुआ है अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू दो दो का सम करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स मतलब टू टेक किन लिए जा रहे हैं एक बार में ये कितना हो जाएंगे इसके जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे 4 हमारे पास टोटल रूट है 4 में से दो दो उठाने हैं तुम्हें एट अ टाइम तो 4c2 हो जाएंगे ये नंबर ऑफ तरीके बोलो फील आ रहा है कि नहीं ये 6 समझ में आ गया कि नहीं तो टोटल 6 कॉम्बिनेशन होंगे ये क्या हो गया अल्फा बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फा डेल्टा और बीटा डेल्टा और प्लस गामा बीटा हो चुका है डेल्टा बीटा बचा है ना 6 हो गए कि नहीं देखो रिपीट तो नहीं हुई कोई डेल्टा अल्फा हो चुका है देखो हाँ हाँ मतलब अभी 6 हो गए ना पूरे अब 6 की ज्यादा थोड़ी ना होंगे मतलब मैं इसमें पूछ रहा हूँ इसमें तुम्हें कोई रिपीटेड तो नहीं दिख रहा है नहीं है रिपीटेड सही है सारे मैंने साइकिल बना के लिखा है ना जानबूझ करके अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा अब जो बच रहे हैं ना वो स्वैप करके लिख दिए अल्फा कर दिया डेल्टा के साथ और लाइक बीटा कर दिया डेल्टा के साथ बीटा डेल्टा के साथ बचा हुआ है अभी मैं ऐसा सोच लो अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो पहले तो मैंने साइकिल बनाया अल्फा बीटा गामा गामा डेल्टा और डेल्टा अल्फा करेक्ट है ना यहां तक कवर हो गए 4 तक अब जो इसको पकड़ा और इसके अपोजिट वाला पकड़ा एक छोड़ करके फिर इसको पकड़ा और इसके अपोजिट वाला पकड़ा एक छोड़ करके सारे कवर हो गए डेल्टा अच्छा डेल्टा बीटा दो बार अल्फा लिखिए गामा बचा है। अल्फा गामा हाँ अल्फा गामा इसके साथ है तो ये साइकिल समझ में आ रहा है ना स्वैप करके एक इसके साथ लिखा और फिर एक इसके साथ तो ये कितने हो जाएंगे बताओ इसका सम क्या हो जाएगा सी बाय यह है प्लस माइनस प्लस प्लस सी अपॉन ए अब 3 का 3 में कितने आएंगे टोटल प्रोडक्ट 4c3 कितना होता है बिल्कुल सही है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स इसका एक बार वो लिख के देखो क्या आ जाएंगे 4c3 आएंगे एक तो मैं आप जिसको साइकिल देखनी है देख ले मेरे से मैं कैसे बना रहा हूं अल्फा बीटा गामा डेल्टा अल्फा हाँ फिर एक छोड़ के कोई भी आप ले लीजिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा ठीक है ना सारे कवर हो गए इसमें और ये किसके बराबर आ रहेगा सम निकालो माइनस डी बाई ए आसान हो गया ना आप सारे ही कर लेंगे इस तरीके से तो इसका आप मॉड्यूल में देखोगे जनरलाइज वर्जन दिया हुआ है एन के फॉर्म में एन रूट्स के लिए तो उसको देख के डरना मत यही लिखा हुआ है बेसिक जो है पूरा ना और ये कंफ्यूजन ना हो तो मैंने ये भी तुम्हें बता दिया कि गिनते कैसे रूट्स 4c2 ऐसा 5 में आएगा तो 5c2 5c3 काउंट कर लेंगे तो वो क्या आ जाएंगे टोटल टर्म्स 4c4 एक ही आएगा टर्म अल्फा बीटा गामा डेल्टा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इसकी वैल्यू कितनी होगी ई अपॉन ए प्लस में होगी ना हाँ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर
इस चीज को 17 वाले में हमें अप्लाई करना है। 17 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो रूट इक्वल है, तीसरे रूट को आप मान लीजिए बीटा या गामा, जो भी आपको मानना हो। प्लस करके तीसरा रूट निकाला, हाँ प्लस करके तीसरा रूट निकाला, हाँ, प्लस करके तीसरा रूट निकल आएगा, उसको डाल देना इक्वेशन में। ये यार हाँ, आसान क्वेश्चन है तो बहुत। ए बी प्लस बी यार। आप लोग का हो गया तो सर, और उसका ट्राई कर रहे हो कि अभी लिख रहे हो पहले? ट्राई कर रहे सर। ट्राई कर रहा हूँ सर। तुम ही कर लो 20 और 21 फटाक से, तुम्हारा रह गया है ना, वे भी करो। हो गया गायत्री? कहाँ पे हो? अच्छा, 18 वाला क्वेश्चन करो। 17, if the roots of the equation are equal in magnitude but opposite in sign, कैसे करोगी बताओ जरा, सोच पढ़ के क्वेश्चन क्या समझ में आ रहा है? आप भी बताओ आशुतोष, क्वेश्चन तुम्हारे पास है ही नहीं? हाँ, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, क्या आ रहा है समझ में, पढ़ के बताओ। नेक्स्ट टाइम से जो सीट होगी ना, प्रिंट आउट लेके आना, ठीक है ना? मोबाइल तो लाइन में प्रिंट आउट ही लेना कम से कम। इधर 2 रूट्स एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। देन हमें बताना है। बताओ क्या पढ़ के, सब पढ़ के क्या समझ में आ रहा है आशुतोष तुम्हें क्वेश्चन? मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला यूज क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई नहीं आ रहा समझ में। पढ़ के क्या समझ में आ रहा है ये तो बता ही सकते हो, पढ़ के क्या आ रहा है क्या समझ में, ये पूछ रहा हूँ। कितने रूट होंगे टोटल इसके? 3 रूट्स होंगे, तो क्या क्या रूट्स मान सकते हैं हम? अच्छा, और थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में बताओ। जब बोल रहे हैं वो ऑलरेडी रूट्स अपोजिट है साइन में और इक्वल है, तो रूट्स क्या माने हम? अल्फा माइनस अल्फा बीटा। बिल्कुल, लेट रूट्स आर अल्फा माइनस अल्फा माइनस बीटा कि प्लस बीटा मान लेते हैं, कुछ भी मान लो। तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स हो जाएगा। बोलो गायत्री क्या होगा सम ऑफ द रूट्स? बी अपॉन ए का है वो, क्वेश्चन नहीं लिखा है, उसको देख के बताओ। ए ए अपॉन 1 ना, ए हो जाएगा। तो कितना आ गया? बीटा इक्वल टू ए। इस तरीके से और भी कंडीशन बन जाएंगी, पर हमारे पास प्रिविलेज ये है कि कंडीशन दी हुई है। बीटा क्या है? एक रूट है इक्वेशन का, है कि नहीं है? तो अगर ये रूट है तो मैं इसको सेटिस्फाई करा सकता हूँ यहाँ पे, तो सेटिस्फाई करा दो। नाउ बीटा विल सेटिस्फाई क्यूबिक इक्वेशन, करेक्ट है कि नहीं? और कंडीशन लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें, सबसे ही काम हो गया। आप ऊपर इसको लिख दीजिए, क्या आ जाएगा? वैल्यू रख दीजिएगा बीटा क्यूब माइनस ए बीटा स्क्वायर प्लस, हाँ आ गया आंसर, अल्फा क्यूब माइनस ए क्यूब ना, प्लस तो ए बी की वैल्यू हो जाएगी सी,
क्लियर है ना? इतना आसान क्वेश्चन है, सोचो। तो देख के कम से कम ट्राई तो करो ना, तब तो समझ में आएगा, उन्हें कोई फायदा थोड़ी ना है। पहले ही बोल दे नहीं आ रहा समझ में। और आशुतोष तुम घर पे पढ़ते हो कि नहीं? आप लोगों को क्लियर है तुषार एंड उसका? Yes, sir. Clear है. यस सर। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही तुषार। Yes, sir. Clear है. यस सर। ठीक है, ठीक है। और कोई डाउट है इसके आगे वाला बताओ क्वेश्चन में? यस सर आ रही है। कौन सा में डाउट है? बीच वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे। 22 वाले में ये है ना, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस। ये क्वेश्चन तो कॉम्प्लेक्स का है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पढ़ा के तब बता दूंगा, वरना तो अभी आप जानना चाहो तो बस दरअसल निकाल के वो निकाल दोगे रूट्स, उसमें तुम्हें कॉम्प्लेक्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। बचाओगे? ये नोट कर लिया इतना? आइडिया दे दो उनका। वन आइडिया। ये 22nd नंबर क्वेश्चन है, ठीक है ना? तो हमारा क्या हो गया, अल्फा बीटा की अगर वैल्यू आपको निकालनी है, मैं घर सारे लगा सकता हूँ, ठीक है ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ जाएगा बताओ? बी स्क्वायर माइनस 4ac। कोई समस्या है यहाँ पे किसी को? फोन टू माइनस को साइन थीटा में आई आ होता है बिल्कुल सही किया, फिर अपने घर आ गया। एक रूट क्या हो जाएगा, cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव। दूसरा क्या हो जाएगा? कॉस पाई माइनस आई साइन पाई। ये उसका हुआ था डी वाई और क्या होगा? सही हो जाएगा। अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इंटू एक्स प्लस इसकी इक्वेशन बनानी है तुम्हें। बिल्कुल n सही हो जाएगा। ये हो गया cos फाइव प्लस आयोटा साइन फाइव की पावर n प्लस cos फाइव माइनस आयोटा साइन फाइव की पावर n। डिवाइडर लगा दें यहाँ पे अंदर कर देते हैं। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 1 हो गया, उसकी पावर n भी 1 होगा। तो ये cos n 5 बताने की जरूरत है इसको अब? आ ही गया। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिएगा, सारे लोग कॉपी बना करके, ध्यान रखो ऐसे हवा में मत करो कॉपी में बैठ करके सब जमा हुआ क्वेश्चन कर लिए, क्योंकि अभी तो हम पूरी पूरी चीज डिस्कस करने हैं, बाद में नहीं कर पाएंगे, ये बात समझ के रखो आप लोग। तो बाद में हमें सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। और सिलेक्टेड क्वेश्चन कैसे मिलेंगे मुझे? जो तुम लोग ने किए होंगे ट्राई, वही तो अपने मन से कराने होंगे तो मैं चार करा दूंगा, तो मेरे सामने आ रहे होंगे कि चलो ये आ सकते हैं, आ सकते हैं एक्सपेक्ट करके। बट आपका जिम्मेदारी ये कि आप घर पे कम से कम ट्राई करके आओ क्वेश्चन। ऐसे नहीं बुरा होगा भैया, तुम दुनिया में तुम कोई भी जोर लगा लो, ठीक है ना? तो इसलिए और इस चीज को ये क्वेश्चन अभी सर टाइम ले रहे हैं, इसके बाद जो क्वेश्चन रिवीजन में इसको करने के बाद जो क्वेश्चन करते हैं वो टाइम उतना नहीं लेते, क्योंकि ये सारा आइडिया दे देते हैं पहले कि कैसे टाइप के क्वेश्चन। मैं वही बोला ना आपको कि अब मेरे को तो पता है कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं जो मैं आपको करवा सकता हूँ, जिससे तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एडवांस तक के। स्टार्टिंग में सीखने 30 क्वेश्चन करने के बाद जो पीवाई क्यू करते हैं इजी बहुत इजी लगे, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ। और सब कुछ मैटर यही करता है कि अपने घर पे कितनी मेहनत कर रहे हो, मेन बात ये है। कोचिंग में जब आपको मैं बताऊंगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार तो आसान है, आसान है, आसान है। पर घर पे अगर आप सोच के आओगे ना, आपको मजा आएगा फिर पढ़ने में। हाँ यार मेरे से ये भी क्वेश्चन हो रहा है, ये भी क्वेश्चन हो रहा है। और आप दम लगाओगे, 10 में दम लगाएंगे, कठिन क्वेश्चन है तो 2 होंगे ना, तो कम से कम हमने 2 तो किया ना अपने मन से, एडवांस के क्वेश्चन ये।
मैं बोल रहा हूँ 10 में से 2 तो करो ना ट्राई, 10 में से 2 भी सही है ना। एडवांस में तुम 30% 40% भी अपना अगर कर लेते हो तो तुम्हें ठीक ठीक IIT मिल जाएगा भाई। हाँ, हाँ तो इसलिए बोल रहा हूँ आपको, हमें अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम कम से कम 3-4 महीने में इतना हो गया कि हाँ क्वेश्चन कर ले रहे हैं, कोई भी नया क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छे लेवल का। ठीक है ना, तो ये मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गया है आज। बाकी इसके हम लोग दोबारा से तो कैलकुलस पढ़ेंगे ना, तो और डिटेल में हमें पढ़ने को मिलेगा इनके कर्व्स वगैरह से जो क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर मेरे एंड से पूरा हो गया तो हम लोग कल फिर कॉम्प्लेक्स नंबर उठाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दें एक ही में भी। हाँ हाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का पढ़ के आना मेरे लिए आसान हो जाएगा, और क्या आप लोग अगर पढ़ के आओगे घर से तो ठीक है ना, थोड़ा बहुत पढ़ के आएगा तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा है तो। वरना इसको जो जिनका होमवर्क नहीं कंप्लीट है वो ये कर लेना कंप्लीट, ये पूरी जो शीट है इसमें मैंने PYQ भी डाल रखे हैं आगे, तो तुम्हारा वो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मॉडल में मिल जाएंगे, तुम्हारे पास है अगर 41 ईयर तो उससे भी कर सकते हो। ओके ठीक है, फिर नोट कर लिया ना इतना आप लोगों ने। यस सर। चलो फिर एंड करते हैं आज यहाँ पे। हाँ ठीक है ना, कल कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ओके ओके सर। चलो फिर बाय। हाँ